एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं मास्टर इस फिल्म की, जो जस्ट रिसेंटली रिलीज हुई है। इस फिल्म में मेन लीड में हम विजय एंड विजय सेतुपति सर को देखते हैं। और अगर आप सभी इन दोनों के सबसे बड़े फैन हैं तो आपको ये मूवी एक बार तो भी जरूर वॉच कर लेनी चाहिए। इसको थिएटर में जरूर एक बार वॉच करिएगा, क्योंकि इसका जो एक्शन है वो सीरियसली काफी यूनिक है और ये एक तरह की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो आप सभी को एक बार तो भी जरूर वॉच करनी चाहिए। सो आज मैं आपको मास्टर इस कंप्लीट फिल्म की स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस फिल्म में क्या क्या देख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा ताकि आप इसकी कंप्लीट स्टोरी को समझ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे तो उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज एंड वेब सीरीज के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम एक जुवेनाइल सेंटर को देखते हैं, जिसमें भवानी नाम का एक शख्स था जो वहां के जेलर से काफी नफरत करता था। एक्चुअली वहां का जो जेलर था वो सारे टीनेजर्स के ऊपर अत्याचार वगैरह किया करता था। इसी वजह से एक दिन भवानी ने मौका पाकर उस जेलर की हत्या कर दी, जिसके बाद वो उस जेल में रहने लगा। और तभी वहीं से उसने अपने स्मगलिंग रूट्स वगैरह फिक्स किए थे, जिसके बाद उसने अपनी एक गैंग बनाई और वो स्मगलिंग वगैरह के काम धंधों में लग गया। अब यहाँ पर जेल से छूटने के बाद उसके स्मगलिंग के काम धंधे और भी ज्यादा बढ़ने लगे, और धीरे धीरे करते करते उसने उस जुवेनाइल सेंटर के ही कुछ लड़कों को क्रिमिनल माइंड्स बनाकर, यानी उनका ब्रेन वॉश करवा कर उनको क्रिमिनल वगैरह बनाना स्टार्ट किया, जिसके बाद वो धीरे धीरे उनके थ्रू स्मगलिंग वगैरह करने के काम करता था। अब यहाँ पर जुवेनाइल प्रशासन को इस बारे में पता चलता है। इसी वजह से वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक शिक्षक यानी एक मास्टर अपॉइंट करेंगे जो इन सभी का ध्यान रखेगा और इन सारे बच्चों को भटकने से रोकने का काम करेगा। और तभी वो जेडी नाम के एक मास्टर को एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें उसे इस कंप्लीट काम को अंजाम देना था। अब यहाँ पर जेडी जो था वो एक प्रोमिनेंट कॉलेज का एक प्रोफेसर था, और उसी के साथ साथ वो एक काफी अलग टाइप का प्रोफेसर था जो हमेशा दारू वगैरह के नशे में धूत रहता था, लेकिन फिर भी वो लड़ाई वगैरह काफी करता था और वो हमेशा सत्य के साथ ही खड़ा रहता था। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक दिन एक फाइट की वजह से जेडी के ऊपर थोड़े बहुत आरोप लगे थे। इसी वजह से उसे कॉलेज से निकालने की बात तक हो चुकी थी, लेकिन उसके जो प्रिंसिपल थे यानी जेडी के जो प्रिंसिपल थे वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उसकी अपॉइंटमेंट उस जुवेनाइल सेंटर में करवा देंगे। इसी वजह से वो उसे जुवेनाइल सेंटर का चिट्ठी देते हैं और कहते हैं कि जुवेनाइल सेंटर के बच्चों को तुम्हारी सख्त जरूरत है। इसी वजह से अगर तुम इनके लिए काम करोगे तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। और तभी जेडी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे इस जुवेनाइल सेंटर की रिसर्च करना स्टार्ट करता है। और तभी उसे ये बात रियलाइज होती है कि भवानी जो अभी पूरी तरीके से स्मगलिंग में जुड़ चुका था, वो यहाँ के बच्चों को ब्रेन वॉश वगैरह करवा कर, यानी यहाँ के बच्चों का वो ब्रेन वॉश वगैरह करवा कर उन्हें गलत काम धंधों में लगाता था, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चों की डेथ तक हो चुकी है। इसी वजह से जेडी इस काम को करने में मान जाता है, क्योंकि उसे इस काम में कुछ एक्साइटमेंट एंड थ्रिल वगैरह दिख रहा था। इसी वजह से वो इस जुवेनाइल सेंटर में आता है, और इस जुवेनाइल सेंटर में आने के बाद वो सबसे पहले वहां के बच्चों का वातावरण चेंज करता है, जिसमें वो बच्चों के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस लाता है और कहता है कि डेमोक्रेसी यानी कानून प्रशासन ही इस दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर तुम उसके खिलाफ जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से वो धीरे धीरे उन्हें ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है, और इस बात की भनक भवानी तक पहुंच जाती है। इसी वजह से भवानी जो था वो ये डिसाइड करता है कि वो जेडी को डराने के लिए कुछ बच्चों को किडनैप करेगा, ताकि वो जेडी को डरा सके और जेडी के अंदर ये डर डाल सके कि अगर वो भवानी के खिलाफ जाएगा तो वो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी वजह से भवानी जो था वो उन्हीं के प्रशासन के जुवेनाइल प्रशासन के कुछ गुंडों के साथ मिलकर कुछ बच्चों को अगवा करता है। और जब ये बात जेडी को पता चलती है तब वो उन बच्चों को ढूंढने ही वाला था कि तब तक उसकी गाड़ी पंचर हो चुकी थी। इसी वजह से वो साइकिल से उनका पीछा करना स्टार्ट करता है, और यहाँ पर भवानी ने उन दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया था, जिसमें उन दोनों बच्चों को वो मारने को कहता है। लेकिन वो दोनों बच्चे जब उसे मारने के लिए निकलते हैं तभी भवानी उन दोनों को बुरी तरीके से पीटता है और उन दोनों को उन्हीं के ही प्रशासन के एक हॉल में फांसी लगवाकर टंगवा देता है। जिसके बाद जेडी जो था वो और भी ज्यादा परेशान होता है, और तब उसे ये बात रियलाइज होती है कि जितना वो इसे आसान समझता था उतना ही आसान नहीं है। इसी वजह से
वो अब और भी ज्यादा इस काम में जुड़ जाता है और वो भवानी को रोकने की कोशिश करना स्टार्ट करता है, क्योंकि भवानी को रोकना उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था। और तभी वो भवानी को रोकने के लिए बच्चों को सारी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर भवानी जो था उसने बच्चों के अंदर और जेडी के अंदर डर भरने के लिए पुलिस को भी अपने साथ कर लिया था, और पुलिस के साथ मिलकर उसने उस जुवेनाइल प्रशासन के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे जो जेडी के साथ थे उन सभी को मार डाला था। इसी वजह से अब जेडी के अंदर और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका था, और तब वो भवानी के गुंडों को भवानी के गुंडे जो एक्चुअली जेडी को मारने के लिए आए थे उनको पूरी तरीके से मारने के बाद वो जेडी को मतलब भवानी को कांटेक्ट करता है और भवानी से ये कहता है कि मैं तुम्हारे से जितने भी तुमने अब तक कांड किए हैं उन सभी का बदला मैं तुमसे जरूर एक बार लूंगा, और उस बात का बदला यानी तुमने जिन बच्चों की हत्या करी और जिन जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या करी उन सभी की हत्याओं का बदला मैं तुमसे जरूर एक दिन लूंगा। और यहीं पर ही इस कंप्लीट स्टोरी की इंटरवल होती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जेडी जो था वो धीरे धीरे बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है, जिसमें वो उन्हें लाठी खाटी या फिर जो भी सारे टैक्टिक्स है वो सब सिखाना स्टार्ट करता है और सारे बच्चों को ट्रेनिंग वगैरह देना स्टार्ट करता है, जिसमें उसके साथ एक लेडी असिस्टेंट भी जुड़ जाती है जो इस कंप्लीट काम को अंजाम दे रही थी। और इस कंप्लीट काम को अंजाम देते वक्त वो इन सारे बच्चों को अच्छे संस्कार वगैरह भी देना स्टार्ट करती है। और तभी भवानी जो था वो इस बात से काफी ज्यादा नाराज होता है। इसी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो उस लेडी अधिकारी को किडनैप करेगा, और तभी वो उस लेडी अधिकारी को किडनैप करता है। और वहां पर पूरी तरीके से डर का माहौल पैदा करने के लिए भवानी अपने गुंडों को भेजकर एक आधे बच्चे पर गर्म पानी या फिर गर्म पानी वगैरह डालने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद जेडी जो था उसके अंदर और भी गुस्सा पनपा था, और तब वो ये डिसाइड करता है कि वो भवानी की लोकेशन को ढूंढकर उसे पूरी तरीके से खत्म करेगा। इसी वजह से वो भवानी की लोकेशन ढूंढना स्टार्ट करता है, लेकिन उसे कोई भी सफलता नहीं मिलती। अब यहाँ पर लेडी अधिकारी के ऊपर अटैक वगैरह किया गया था और उसको भी किडनैप किया गया था, जिसके बाद भवानी जो था वो उस लेडी अधिकारी को कैसे तो भी करके बचा लेता है। जिसके बाद मतलब जेडी जो था वो कैसे तो भी कर उस लेडी अधिकारी को बचा लेता है, जिसके बाद भवानी उसके ऊपर और भी ट्रैप्स डालना स्टार्ट करता है, जिसमें वो उसके जो पुराने कॉलेज के बच्चे थे जिनके साथ वो हमेशा रहा करता था उन बच्चों को किडनैप करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद जेडी और भी ज्यादा नाराज होता है और तभी वो उन बच्चों को भी छुड़वाने के लिए निकलता है, जिसमें वो कुछ भवानी के गुंडों को वगैरह मारता है। और उन गुंडों के थ्रू से ये बात पता चलती है कि उन्हें भवानी के ही घर पर, जो एक्चुअली भवानी का लोकेशन है, हाइड आउट है, उसी के ऊपर उन्हें छुपाया गया है। जिसके बाद वो भवानी के हाइड आउट की तरफ जाता है और तभी भवानी से उसकी पहली मुलाकात होती है, जिसमें भवानी उसे ये चैलेंज करता है कि अगर तुम मुझे मार डालोगे तो मैं इन सभी को पूरी तरीके से और आराम से छोड़ दूंगा। जिसके बाद भवानी और जेडी इन दोनों के बीच काफी असली फाइटिंग होती है, और इस फाइटिंग में जेडी जो था वो भवानी के ऊपर भारी पड़े जा रहा था और उसे पूरी तरीके से मारे जा रहा था। जिसके बाद वो भवानी को फांसी लगवा देता है और यहीं पर ही भवानी का चैप्टर हमेशा के लिए डी एंड हो जाता है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इस जुवेनाइल सेंटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि गुंडों के इन्फ्लुएंसिंग के वजह से यहाँ के जितने भी बच्चे थे वो अब बिगड़ चुके थे। इसी वजह से वो जुवेनाइल सेंटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और इसके बदले सारे बच्चों को एक ट्रेनिंग स्कूल में डाला गया। और इस ट्रेनिंग स्कूल का मास्टर और कोई नहीं बल्कि जेडी ही था। और यहीं पर ये कंप्लीट फिल्म खत्म होती है। तो फिर यार ये थी स्टोरी इस कंप्लीट पिक्चर मास्टर की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आप सभी को ये लग रहा होगा कि मैंने स्पॉइलर वगैरह दे दिया। देखो यार, स्टोरी एक्सप्लेनेशन काफी अलग चीज है, इसी वजह से आप इसे एक एक्सप्लेनेशन के तौर पर ही लीजिए, लेकिन इस फिल्म में जो मैंने एक्सप्लेन किया है उससे ज्यादा इसको देखने में काफी मजा आएगा। इसी वजह से अगर आप सभी इस मूवी को वॉच करोगे ना तो आप सभी को सीरियसली बता रहा हूँ काफी मजा आने वाला है इस मूवी को देखते वक्त। जब मैं इसे थिएटर में देखने गया था सीरियसली मुझे भी काफी मजा आया था, और जिस हिसाब से इसमें एक्शंस वगैरह दिखाए गए हैं वो सीरियसली काफी यूनिक है। रिव्यू की अगर बात करी जाए तो मूवी एक्शन के मामले में फुल आउट ऑफ फुल है, और विजय सेतुपति सर की एक्टिंग सीरियसली मास्टर क्लास थी। और उसी के साथ अगर विजय सर की भी बात करी जाए तो उन्होंने भी अपने रोल को काफी अच्छी तरीके से निभाया है। ओवरऑल ये एक एक्शन पैक फिल्म है, और अगर आप सभी एक्शन पैक फिल्म्स को देखना पसंद करते हो तो मास्टर या आप लोगों के लिए एक वन ऑफ द बेटर चॉइस हो सकती है। तो फिर यार ये थी इसकी कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग, और उसे सर इसका शॉर्ट रिव्यू। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।